नमस्कार, मैं नीतीश एक बार फिर आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस चैनल जो कि मेरा चैनल है होराइजन क्लासेज औरंगाबाद बिहार, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे वो इनपुट डिवाइसेज के बारे में पढ़ रहे थे। इनपुट डिवाइसेज में आपको बताया गया था क्या, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंट वैसे डिवाइसेज जिसके द्वारा हम लोग किसी भी तरह के मैटर को अंदर की ओर डालते हैं, उसको हम लोग इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। इसमें पहला आपका हम लोग देखे थे कीबोर्ड के बारे में। इसके बाद आज हम लोग देख रहे हैं माउस के बारे में। इनपुट डिवाइसेज का नेक्स्ट एग्जांपल, आपका सेकंड एग्जांपल है वो आपका माउस है। माउस आप लोग देखे होंगे, माउस का स्ट्रक्चर आपका जस्ट लाइक एक क्या होता है, रैट के जैसा होता है, जो आपका चूहा के जैसा होता है। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। माउस का एक और नाम क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हम लोग किसी भी तरह के मैटर को सेलेक्ट करने का काम करते हैं। इसके द्वारा हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। माउस में जनरली आपके 3 बटन्स होते हैं। पहला जो होता है लेफ्ट बटन होता है, सेकंड जो होता है स्क्रॉल होता है, थर्ड जो होता है आपका राइट बटन होता है। आपके माउस के जो बाएं साइड में जो बटन होता है वो लेफ्ट बटन होता है। आपको याद रखना है कि लेफ्ट बटन जब आप प्रेस करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्लिकिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में भी पूछ चुका है तथा पूछते रहता है क्या कि क्लिक आपका क्या होता है, तो आप याद रखना है क्या, द प्रोसेस टू प्रेस लेफ्ट बटन ऑफ माउस इज नोन एज क्लिकिंग, या लेफ्ट बटन प्रेस करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो क्लिकिंग बोलते हैं। स्क्रॉल बटन आपका जो होता है, एक आपका बीच में जो होता है वो आपका चक्का जैसा होता है, व्हील शेप्ड आपका स्ट्रक्चर होता है, जो आपका लेफ्ट बटन और राइट बटन के मध्य में स्थित होता है। और दाहिने साइड में जो बटन होता है वो आपका राइट बटन होता है। राइट बटन को हम लोग जब हमको प्रेस करना रहता है तो इसको हम लोग राइट क्लिक के भी नाम से जानते हैं। राइट बटन प्रेस करने को क्या बोलते हैं कि राइट क्लिक कीजिए। तो राइट क्लिक मतलब आपको राइट बटन प्रेस करना है। और लेफ्ट क्लिक करने के लिए आपको ये नहीं बोला जाएगा कि लेफ्ट क्लिक कीजिए, आपको सिर्फ बोला जाएगा क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के लिए हम लोग कौन सा बटन प्रेस करेंगे, तो लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे। तो आपको याद, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी रिपीट कर चुका है, क्लिक करने के लिए हम लोग कौन सा बटन दबाते हैं, तो लेफ्ट बटन। या लेफ्ट बटन प्रेस करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो क्लिकिंग। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे फंक्शन ऑफ माउस। देखिए, तो यहाँ पर आपका फंक्शन ऑफ माउस, यानी माउस के द्वारा कौन कौन से कार्य को आप कर सकते हैं, माउस का यूज हम लोग किस किस तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। यहाँ पर पहला आपका है क्लिकिंग। क्लिकिंग यानी जब आपको जैसे किसी भी तरह के मैटर पर आपको बोला जाता है, जब आप लैब में जाइएगा तो वहाँ पर बोला जाएगा क्लिक करने के लिए। तो क्लिक करने के लिए हम लोग कौन सा बटन प्रेस करते हैं, तो लेफ्ट बटन। आपको डबल क्लिक, कहीं कहीं जैसे कोई प्रोग्राम अगर आप फोल्डर डेस्कटॉप पर से डायरेक्ट अगर आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको बोला जाएगा डबल क्लिक कीजिए। तो डबल क्लिक नहीं, या तो 2 बार लेफ्ट, नहीं तो 1 बार राइट, और फिर आप 1 बार लेफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट टेक्स्ट, जैसे कोई मैटर आप लैब में काम कर रहे हैं, कोई मैटर को हमको एक जगह से दूसरा जगह ले जाना है, या उसको कट करना है, या उसका साइज बढ़ाना है, या उसको कलर करना है, तो आपको बताया जाएगा क्या कि आप उसको सेलेक्ट करिए। तो आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके उसको आगे की ओर खींचिएगा तो आपका क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। इसका आपका शॉर्टकट के भी होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है मूव पेज अप एंड डाउन। जैसे MS वर्ड में हम लोग काम कर रहे हैं तो पेज को हमको ऊपर नीचे क्या करना है, देखना है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपके पास 10 पेज है, अब हमको क्या करना है, ऊपर वाले पेज पर जाना है। तो आप कीबोर्ड के द्वारा भी जा सकते हैं, उसमें जो पेज अप होता है, पेज डाउन होता है, उसके द्वारा भी जा सकते हैं। और माउस का जो स्क्रॉल होता है उसके द्वारा भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और नेक्स्ट आपका है ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, यानी जब पेंट में जब हम लोग जाते हैं तो कोई पिक्चर को अगर हमको मान लीजिए ड्रैग करना है, या किसी भी तरह का शेप अगर हमको लेना है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये सब आपका माउस का यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे इसका माउस का टाइप क्या क्या होता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग फंक्शन देखें। अब आपका है टाइप्स ऑफ माउस, यानी माउस जो होता है जनरली कितने तरह का होता है। तो ऐसे तो बहुत सारा उसका टाइप्स होता है, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल से अगर आप पढ़ेंगे तो 3 तरह का आपको मिलेगा। पहला है मैकेनिकल माउस, दूसरा है ऑप्टिकल माउस, और तीसरा है आपका वायरलेस माउस। मैकेनिकल माउस जो आपका पहले पुराने ज़माने में ज़्यादा आपका चलता था, जिसमें आपका जो उसका जो
कंट्रोलिंग एक्टिविटी जो होता था उसके अंदर एक बॉल लगा हुआ रहता था, उसके द्वारा मैकेनिकल माउस आपका उसी के द्वारा आपका क्या करता था, काम करता था। लेकिन अभी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जनरली आपका ऑप्टिकल माउस होता है, जो आपका एलईडी लाइट के द्वारा क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है। और अभी इसका इस्तेमाल मैकेनिकल माउस से ज़्यादा आपका हो रहा है। कौन से माउस का? ऑप्टिकल माउस का। और तीसरा है आपका है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस जो आपका उसके अंदर क्या होता है, वायर नहीं लगा हुआ रहता है। जिस तरह से आप रिमोट का यूज करते हैं तो रिमोट के अंदर आपका वायर नहीं होता है, उस तरह से वायरलेस माउस के अंदर क्या होता है, वायर लगा हुआ नहीं रहता है, यानी वो वायरलेस रहता है। तो ये सब आपका क्या है, माउस का टाइप है। कौन कौन? 3। एक आपका मैकेनिकल माउस जो आपका ओल्डर ज़माने में आपका या पुराने ज़माने में आपका ज़्यादा चलता था, जिसके अंदर बॉल लगा हुआ रहता था और उसके द्वारा जो भी कंट्रोलिंग एक्टिविटी होता था वो आपका बॉल पर निर्भर करता था। ऑप्टिकल माउस जो आपका अभी चल रहा है, और इसमें जो कंट्रोलिंग एक्टिविटी होता है आपका एलईडी लाइट के द्वारा कंट्रोलिंग होता है। और तीसरा आपका वायरलेस माउस होता है, जो यानी वायर का होता है। तो अभी हम लोग इनपुट डिवाइसेस का एक एग्जांपल पहले देखे थे कीबोर्ड के बारे में, और इसके बाद हम लोग देखें क्या, माउस के बारे में। माउस आपका क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जाना जाता है। माउस में जल्दी 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल बटन। आपको ये चीज़ याद रखना है क्या, क्लिक करने के लिए हम लोग लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं। एक क्वेश्चन कई बार बैंकिंग लेवल के भी एग्जाम में आपका रिपीट कर चुका है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी एग्जाम में रिपीट कर चुका है कि क्लिक करने के लिए कौन सा बटन आप प्रेस करते हैं। तो क्लिक करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करेंगे, लेफ्ट बटन। या लेफ्ट बटन प्रेस करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लिकिंग। स्क्रॉल बटन जो होता है आपका चक्का के जैसा होता है, और राइट बटन जो होता है आपके दाहिने साइड में होता है। माउस का फंक्शन जो होता है, क्लिक करने के लिए हम लोग करते हैं, डबल क्लिक करने के लिए करते हैं, किसी भी तरह के आइटम को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसके लिए हम लोग करते हैं, किसी भी तरह के प्रोग्राम को ओपन करना है तो उसके लिए करते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे माउस का टाइप। नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस है जो आपका तीसरा है, ये आपका स्कैनर है। स्कैनर क्या है, एक आपका एक इनपुट डिवाइस है, या जस्ट लाइक क्या होता है, फोटोकॉपी मशीन के जैसा होता है। जिसको हम लोग जेरोक्स मशीन के भी नाम से जानते हैं। कौन सा मशीन बोलते हैं, जेरोक्स मशीन। इसका जो वर्किंग प्रोसेस जो होता है वो आपका जेरोक्स मशीन जैसा ही होता है, यानी इसका जो वर्किंग एक्टिविटी होता है वो आपको फोटोकॉपी मशीन के जैसा ही होता है। जिस तरह से फोटोकॉपी आप कराने जाते हैं तो आपका मेन डॉक्यूमेंट आता है, उसी का आपका कॉपी निकल जाता है। तो जैसे कोई चीज़ फॉर्म अगर हम लोग ऑनलाइन भरते हैं तो उसमें हमको कोई डेटा को हमको क्या करना है, स्कैन करके डालना है। डेटा इट मीन्स आपका पिक्चर हुआ, या किसी भी तरह का आपका डॉक्यूमेंट होता है, या आपका सिग्नेचर होता है, उसको क्या करना है, स्कैन करके डालना है। तो उसके लिए कंप्यूटर में एक अलग से पार्ट्स आता है जिसको हम लोग स्कैनर के नाम से जानते हैं। उसके लिए हमारे पास स्कैनर होना चाहिए। स्कैनर क्या होता है, जस्ट लाइक फोटोकॉपी मशीन के जैसा ही होता है। उसमें हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को डालते हैं। डॉक्यूमेंट को डालने के बाद वह जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें आपका एक ऐप स्कैन टू होता है, या आप फोटोशॉप के द्वारा भी आप उसको क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद उसको आप PDF के फॉर्म में स्कैन कर सकते हैं। आपका JPG होता है, JPEG फॉर्म होता है, ठीक है, GIF फॉर्म होता है। मतलब जिसमें आपको जो वहाँ पर जब फॉर्म भरते समय जो मांगता है उस फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, उसको आप स्कैन करके रखने का काम कर सकते हैं। तो स्कैनर भी क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है जिसमें के द्वारा आप किसी भी तरह के डेटा को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका एक इनपुट डिवाइस आता है जिसका हम लोग नाम सुने होंगे, OMR। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, आप पढ़े होंगे बुक में, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OMR जैसे आप एग्ज़ाम दिए होंगे, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम, जैसे पहले आपका जो ऑफलाइन होता था, अभी तो जितने भी एग्ज़ाम है सभी आपके ऑनलाइन हो रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ कुछ एग्ज़ाम है, जैसे B.Ed का इंट्रेंस एग्ज़ाम है, या आपका CTET का एग्ज़ाम है, या आप इंटर मैट्रिक का एग्ज़ाम देते होंगे तो उसमें 1 नंबर का जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जो आयोजित किया जाता है उसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो उसमें क्या होता है, वो आपको एक पेपर दिया जाता है। पेपर में क्या होता है, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। मान लीजिए 1 से लेकर 50 क्वेश्चन है। पहला का यहाँ पर ऑप्शन है A B C D। तो जो आपका होता है उसको क्या करते हैं, जो आपका सही होता है उसको आप घेरा करते हैं, गोल करते हैं। सेकंड का आपका C है, तो इसको आप क्या करते हैं, घेरा करते हैं। तो ये जो है, ये जो कॉपी जो होता है आपका ना, ये आपका मशीन के द्वारा चेक किया जाता है, जिसको हम लोग ऑप्टिकल मार्क रीडर के नाम से जानते हैं। जो आप घेरा करते हैं, घेरा करने के बाद क्या करता है मशीन, उस आपका जो दिया गया जो गोला जो किया हुआ है ना, उसको क्या करता है, रीड करता है।
यानी जितना देर में आपका हम लोग चेक नहीं करेंगे, जितना देर में ह्यूमन नहीं चेक करेगा, उतना देर में आपका क्या करता है, कॉपी को वो आपका जो OMR मशीन होता है वो आपका चेक करके दे देता है। यानी इसका इस्तेमाल आपका कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में, कोई भी बैंक के समय फॉर्म अगर आप भरते होंगे तो वहाँ पर अगर आपका नाम है, जैसे मान लीजिए कि आपका राज नाम हुआ, ठीक है, तो राज में A से लेकर Z तक जहाँ R आता है उसको हम लोग फिलअप करते हैं, A को फिलअप करते हैं, फिर J को फिलअप करते हैं। इसको रीड करने के लिए क्या करता है, OMR का यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर का इस्तेमाल होता है। इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। OMR का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में भी पूछ चुका है कि OMR में ऐसे भी पूछता है कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, या OMR स्टैंड्स फॉर तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, नहीं तो ऐसे भी पूछता है कि OMR में O का मतलब क्या होता है, तो O का मतलब आपका ऑप्टिकल होगा। तो ये सब फुल फॉर्म जितना आपको बताया जा रहा है उस सबको याद रखिएगा। कोई जो आपका एग्जाम की दृष्टि से आपका क्या है महत्वपूर्ण है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में, असिस्टेंट के एग्जाम में आपका कई बार पूछ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो आपका MICR है, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यह जो होता है मुख्य रूप से आपका बैंकिंग सेक्टर में इस्तेमाल होता है। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है क्या कि बैंकिंग सेक्टर में जो चेक आप जो डालते हैं ना, चेक को रीड करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है। चेक को रीड करने के लिए हम लोग कौन से मशीन का इस्तेमाल करते हैं, MICR। आपका प्रत्येक जो चेक होता है उसके बॉटम एरिया में क्या होता है, एक आपका नंबर होता है जो आपका मैग्नेटिक इंक के माध्यम से क्या करता है, लिखा हो रहता है। तो जब बैंक में आप उस चेक को जमा करते हैं ना, तो उसको उस चेक नंबर के द्वारा क्या किया जाता है, वो पता किया जाता है मशीन के द्वारा कि आपका वो जो चेक है सही रूप से इशू हुआ है या नहीं इशू हुआ है। तो उसमें जो चेक नंबर, चेक को रीड करने के लिए जो हम लोग मशीन का इस्तेमाल करते हैं वो आपका कौन सा होता है, MICR, जिसको हम लोग मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस है जो है आपका है वो आपका जॉयस्टिक होता है। जॉय मतलब क्या होता है, मनोरंजन कर रहा है। जैसे आप स्कूल के एग्जाम मान लीजिए खत्म हो जाता है, हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो जॉयस्टिक जो होता है आपका कंप्यूटर में वो आपका एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, गेम खेलने के लिए करते हैं, टू प्ले गेम्स। यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हमको गेम को अगर हमको प्ले करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। जॉयस्टिक जो होता है आपका, ऐसे हम लोग कंप्यूटर में गेम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड के द्वारा भी खेल सकते हैं, माउस के द्वारा भी खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से जो क्वेश्चन आता है, अलग से जो उपकरण आता है, अलग से जो डिवाइसेज आते हैं वो आपका जॉयस्टिक के नाम से जाना जाता है। जिसमें आपका क्या होता है, जिस तरह से वीडियो गेम आप खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे बटन होते हैं, आपको ऑन करना है, ऑफ करना है। तो इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे आपके बटन होते हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने गेम को क्या कर सकते हैं, खेलने का काम कर सकते हैं, जो आपका जॉयस्टिक के नाम से जाना जाता है। जॉयस्टिक याद रखिएगा कि क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि आपको कंप्यूटर सिस्टम में गेम को प्ले करने के लिए कौन सा मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका याद रखिएगा जॉयस्टिक। ये कभी भूलना नहीं है क्योंकि कई बार एग्जाम में भी आपका रिपीट कर चुका है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका एक इनपुट डिवाइस है BCR, बार कोड रीडर। BCR आप जाते होंगे शॉपिंग करने के लिए, हम लोग भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, कई बार अभी भी जाना है, ठीक है। लॉकडाउन के बाद ज़रूर जाइएगा शॉपिंग करने के लिए, या अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो भी किराना का सामान है या जनरल स्टोर है वहाँ तो जा ही रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका जो मार्ट होता है वहाँ पर एक, जब आप बिलिंग कराने के लिए जब आप वहाँ पर कैश काउंटर पर आते हैं तो वहाँ पर उसके सामने क्या होता है, एक मशीन होता है। जैसे ही आप कोई सामान, जैसे मान लीजिए क्या एज फॉर एग्जाम्पल आप, हाँ आप देखिए क्या आपने एक कोलगेट का पेस्ट परचेज किया। किस चीज़ का पेस्ट परचेज किया, कोलगेट का। तो कोलगेट का जो पेस्ट होता है उसका जो रैपर होता है ना, उसके आगे एक क्या होता है, एक बारकोड इस तरह से उसमें होता है, इस तरह से। तो बारकोड आप याद रखिएगा, जितना भी आप आइटम परचेज करते हैं, चाहे वो आपका रिफाइन हो, चाहे वो आपका सॉफ हो, सर्फ हो, किसी भी तरह का आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो, सब के अंदर क्या होता है, एक उसके रैपर पर बारकोड डाला हो रहता है। तो वह क्या करता है, जो मशीन जो होता है उसका जो लाइट होता है ना, वो आपका जो इंडिकेटर होता है उसका आपका जहाँ पर वो बारकोड डाला हुआ रहता है उसको क्या करता है, वहाँ पर वो प्रेस करता है या उसको दबाता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है, उस पर आपका एक लाइट पड़ता है। और वो लाइट जो होता है पढ़ने के बाद क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में
उसका जो मूल्य है या कब उसका जो भी उसका मान लीजिए कि डिटेल्स है वो आपके सिस्टम में आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है दुकानदार को क्या होती है आसानी होती है, या हम लोग भी बारकोड के द्वारा क्या कर सकते हैं बहुत सारे चीज़ को पता कर सकते हैं। तो ये आपका BCR जो होता है वो आपका बारकोड रीडर होता है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं किसी भी तरह के शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, या आपका शॉपिंग एरिया होता है जैसे आपका मार्ट होता है, ठीक है, किराना दुकान होता है, फॉर्चून दुकान है, जनरल स्टोर है, या आपका और भी बहुत सारे सेक्टर होते हैं जहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो आपका BCR के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखें यहाँ पर अभी तक क्या क्या अभी देखें। ठीक है, अभी हम लोग देखें क्या माउस के बारे में, माउस का क्या क्या होता है, माउस आपका जो होता है किस तरह का पार्ट्स होता है, इसके बाद आपका BCR क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, MICR क्या होता है, जॉयस्टिक और BCR। ठीक है, तो ये सब आपका इनपुट डिवाइस है जिसको आपको एग्जाम्पल याद करके रखना है, क्योंकि कई बार आपका एग्जाम में भी रिपीट कर सकता है इसका फुल फॉर्म, या 3 आपका इनपुट दे देगा, 1 आपका आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करती है यहाँ नोट भी करते जाइए इसका फुल फॉर्म, और इसको आप जितना ज़्यादा बार इस वीडियो को देखिएगा या कॉपी पर लिखे हुए मटेरियल्स को देखिएगा उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आज का क्लास आपका इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना जो कमेंट है वो रखिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।